क्योंकि संघ अगर सही चलेगा तो वो तभी चलेगा जब संघ में सही सवाल आएंगे और उनके सही जवाब दिए जाएंगे। इसलिए अपने सवालों को तलवार की धार की तरह तैयार कर लें और लगातार बौछार करने के लिए तैयार बैठें। बात है जब भारत आजाद हुआ तब की। भारत आजादी के समय पे यह तय किया गया कि भारत का नया संविधान बनेगा और वो संविधान जब बनेगा तो उसमें सबके बराबर के अधिकार आएंगे। संविधान बना, बहुत बेहतरीन बना, विपरीत परिस्थितियों में बना। विपरीत परिस्थितियां मतलब कि जो चीज हमने मांगी वो तो हमको मिली नहीं और जो हमने नहीं मांगा वो हमको मिल गया। हमने तो आरक्षण नहीं मांगा था, हमने तो कहा था सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, वो हमको नहीं मिला। हमको वो दे दिया जो हमने नहीं मांगा, रिजर्वेशन। उसके मिलने के पश्चात हम लोग थोड़े बहुत आगे बढ़ना शुरू किया। जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई की, जिन लोगों ने तैयारी की, मेहनत की, अपने महापुरुषों की बातों को माना, अपने बड़ों की, समणों की, महासमणों की बातों को माना, उनको समझा, वो लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़े। थोड़ी संपन्नता आई, दो चार पैसे आ गए, एजुकेशन आ गई, बच्चे ठीक ठाक स्कूलों में पढ़ने लगे, ये काम हुआ। बाबा साहब ने जो सामाजिक व्यवस्था हमको दी थी उस समय पे, वो सामाजिक व्यवस्था ये थी कि हमारे जो टुकड़े 6743 जातियों में हो रखे थे उनको बाबा साहब ने 3 जगह बांध दिया। ओबीसी, एससी, एसटी, संवैधानिक नाम है जो उन्होंने हमको दिए। वो बांध के उन्होंने हमको इशारा किया, बल्कि इशारा क्या किया, वो हमें बता करके गए कि अगर तुम सारे इकट्ठे रहोगे तो तुम्हारे ये जो अधिकार तुमको मिले हैं ये बढ़ते रहेंगे, अन्यथा ये एक एक करके खत्म हो जाएंगे। हमने बाबा साहब की बात को माना, समझा, लेकिन हम आधा समझ पाए और आधा समझ के हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि हमारे इतने टुकड़े हो गए, इतने टुकड़े हो गए कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। अब वो टुकड़े किन किन आधारों पे हुए वो समझिए। अव्वल तो हमारे टुकड़े हुए संगठनों के नाम पे, और वो टुकड़े हो गए 29 लाख, यानी हमारे 29 लाख संगठन वो बने जो उन 3 पोटलियों को एक बनाने के लिए काम करने चले थे। फिर हमारे टुकड़े हुए जाति के नाम पे, जो पहले से हो रखे थे वो 3 बांधे, वो पोटलियां भी हमने खोल ली। फिर हमारे टुकड़े हुए हमारे मत के नाम पे, मेरा मत रविदासी है, मेरा मत बुद्ध है, मेरा मत अंबेडकर है, मेरा मत कबीर है, मेरा मत गाड़गे है, या मेरा कोई भी महासमण जिसका मैं फॉलोवर हूं वो मेरा मत है। फिर हमारे टुकड़े हो गए, जब मत बड़े होते चले गए तो धर्म के नाम पे। फिर हमने अपने टुकड़े कर लिए भाषा के नाम पे। फिर हमने अपने टुकड़े कर लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके नाम पे हम अपने टुकड़े करते चले गए। यानी हम इकट्ठा होके जो पा सकते थे वो पाने से तो हम गए, अलबत्ता हमने अपनी नए बीज उत्पन्न कर लिए अपने टुकड़ों के, और वो बीज धीरे 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 जहर का काम करते चले गए। और वो जहर का जो काम है उसका रिजल्ट हमें महीना 2 महीने में दिखता रहता है। जैसे अभी कल परसों फिर से दिख गया, एक जजमेंट आई और पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई, तो वो रिजल्ट आ गया। ऐसे जो हमारे रिजल्ट हैं वो बार बार आ रहे हैं। सन 2002 से जब ये रिजल्ट आने शुरू हो गए थे, जब जो यहाँ पे बड़े लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी जवानी में बहुत काम किया है, वो इस बात को जानते हैं कि प्रमोशन में आरक्षण का जो मुद्दा है वो अभी का नहीं है, वो बहुत पुराना है। मैं तो बहुत बच्चा था तब से देख रहा था, आरक्षण में क्रीमी लेयर कर दो ये इशू अब का नहीं है, बहुत पुराना है। मैं जब बच्चा था मैं तब से देख रहा था। और
आरक्षण खत्म कर दो, या 100 पॉइंट या 200 पॉइंट रोस्टर आ गया तो उस पर चर्चा कर लो, या बीच बीच में बहुत सारी जजमेंट्स आ गए कोर्ट्स की, उन पर चर्चा कर लो, ऑफिस ऑर्डर्स आ गए उन पर चर्चा कर लो, या सरकार के आदेश आ गए उन पे बहस कर लो, उन पे मीटिंगें लगा लो। ये होता रहा और नतीजा ये रहा कि ये रुका नहीं। जो बात 1998, 97, 95, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 में चल रही है, वो आज 2024 में भी चल रही है, लेकिन वो समस्या रुक नहीं रही। रुके कैसे? उस समस्या को रोकने के लिए तो सबको एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ अगर आएंगे तो एक आवाज में बोलेंगे, एक रूपता में बोलेंगे, एक मत में बोलेंगे, एकलवाद में बोलेंगे। 2002 से ये काम होना शुरू हुआ कि भाई जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो पहले एक काम करते हैं कि ये हमारे जितने भी सामाजिक लीडर हैं, लीडर का मतलब यहां पे होता है कि हमको सामाजिक रूप में जो लोग हमको लीड करते हैं, जो हमको बताते हैं ये अच्छा है, ये गलत है, इस मुद्दे को उठाना है, इसको गिराना है, इसको चढ़ाना है, इसको नहीं चढ़ाना है, इस पे बात कर लेते हैं, इस पे बहस कर लेते हैं, इस पे ज्ञापन दे देते हैं, इस बात पे घेराव कर लेते हैं, इस बात पे रैली निकाल लेते हैं और इस बात पे चर्चा कर लेते हैं। ऐसे जो हमारे लीडर हैं, अगर वो इकट्ठा आ जाते हैं, अगर वो एक साथ आ जाते हैं तो वो एक साथ आके कमाल कर सकते हैं, और हमारे जो अधिकार जा रहे हैं धीरे धीरे करके, किल किल करके हम मर रहे हैं, वो हम उससे बच जाएंगे। लेकिन जब भी उनसे ये कहा गया कि भाई आप लोगों को ही लीड करना है, हम सीधे साधारण लोग हैं, आप ही लोग इनको लीड करेंगे, हमको आप ही लोग लीड करते आ रहे हैं, आप ही करेंगे, बस आपसे एक हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग सब एक साथ हो जाइए, आप लोग सब इकट्ठे हो जाइए। अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारे अधिकार नहीं बचेंगे। कुछ बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि हाँ ये बात ठीक है, हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए, लेकिन एक शर्त है, नेता मैं रहूंगा। हर किसी की ये शर्त आती है, इकट्ठे हो जाएंगे लेकिन लीड मैं करूंगा। अब उनको ये समझाते समझाते भी कई साल निकल गए कि तुम लीड कर लेना, ये बात का विषय है, पहले तुम एक साथ आ जाओ, ये पहला विषय। बहुत सारी मीटिंगें लगी, बहुत सारे काम हुए, लेकिन वो कभी भी इकट्ठा नहीं हुए। इसके उदाहरण आपको पिछले 20, 30, 40 सालों में मिल जाएंगे। और नया उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल ताजा ताजा है, कि संसद के अंदर डॉक्टर अंबेडकर की जो मूर्ति है वहां से हटा दी गई, तो किसी ने आह्वान कर दिया कि फलानी तारीख को संसद का घेराव कर लेंगे। उस दिन पहुंचे तो पता चला अपना ही मखौल उड़वा के आ गए वहां से, क्योंकि सब अलग 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 लगे पड़े हैं। फिर दूसरे ने आह्वान कर दिया कि फलानी तारीख को हम जंतर मंतर पे धरना देंगे क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति हट गई है, वो एक काम हो गया। फिर तीसरे ने आह्वान कर दिया कि फलानी तारीख को हम इंडिया गेट पे इकट्ठे होंगे क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति हटा दी है। जिस मूर्ति को उन्होंने फिजिकली हटा दिया है, आप उस मूर्ति की बेइज्जती और क्यों करा रहे हैं? आप सारे मूर्ति के मुद्दे पे पहले एक साथ बैठ के ये डिसाइड क्यों नहीं कर लेते हैं कि भाई हमको सबको एक साथ इस दिन इकट्ठे हो जाना चाहिए। चाहे जंतर मंतर पे बैठ लेना, चाहे संसद पे बैठ लेना, चाहे इंडिया गेट पे बैठ लेना, चाहे लाल किले पे बैठ लेना, चाहे सड़क पे बैठ लेना, चाहे नाले में गिर लेना, लेकिन एक दिन तो तय कर लो। तो ये तो बहुत रीसेंट एग्जांपल है, बहुत अभी का उदाहरण है। तो ऐसे जो उदाहरण हैं ये आप पिछले 20, 30, 40 सालों में देखेंगे, जो जिन लोगों ने यहाँ पे सामाजिक काम किया है उनको बहुत सारे मिल जाएंगे। जब भी कोई मुद्दा आया, ये बात हुई कि हम इस दिन ये कर लेते हैं, इस दिन ये कर लेते हैं, इस दिन ये कर लेते हैं, लेकिन कभी भी ये बात नहीं आई कि हम पहले ये तय कर लेते हैं सारे मिलके ये करना कब है, ये करना कैसे है। और कमाल की बात ये कि हमारे समण भाई जो चुनाव से पहले बहुत समय तक ये हल्ला मचा रहे थे कि ईवीएम चोर है, ईवीएम चोर है, ईवीएम चोर है, जैसे चुनाव आया सारे लाइन में लग गए, टिकट की लाइन में सारे लग गए। एक भी जितने वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे समण, एक बता दो कि जो टिकट की लाइन में ना लगा हो, या जिसको टिकट ना मिला हो, या जिसने टिकट की कोशिश ना की हो। तो इसका मतलब दो बात है, या तो ईवीएम चोर है
या तो आप हमको पागल बना रहे हो। अगर ईवीएम वाकई में चोर है तो पहले इकट्ठे हो जाओ, इस बात पे चर्चा कर लो और मत लड़ो चुनाव, प्रूव करो सबको। लेकिन सबके अपने अपने छुपे हुए मोटिव होते हैं, सबके अपने अपने इच्छाएं होती हैं जो उनके दिल में रहती हैं सबके, और वो जब रात को सोते हैं तो सोचते हैं कि कल विधायक बनना है, परसों सांसद बनना है, फिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी तो ये नहीं। और जब भी हमारे बीच में से कोई हमारा सवर्ण नया नया ताजा ताजा स्ट्रगल करके संसद या विधानसभा पहुंच जाता है तो उन स्ट्रगल करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। लगता है कि भाई ये पहुंच गया तो हम भी पहुंच सकते हैं, तो वो इस चीज पे और ज्यादा मेहनत करते हैं, तो टुकड़े होने का एक कारण और ज्यादा बढ़ जाता है। तो 2002 से जब ये सारी चीजें देखी गई कि ये समस्या आ रही है, बार बार आ रही है, कई बार आ रही है, तो ये तय किया गया कि इनको इकट्ठा करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये इकट्ठा नहीं हुए। 2002 बीत गया, 4 बीत गया, 6 बीत गया, 12 बीत गया, 14 बीत गया, 18 बीत गया, 2016-17 से फिर इस मुहिम को और ज्यादा तेज किया गया और लोगों को कहा गया कि भाई अब समय आ गया है, अब कुछ नहीं बचने वाला है, अब कुछ नहीं बच रहा है, हमारी आंखों के सामने हमारे अधिकार जा रहे हैं और वो बचने नहीं वाले, इसलिए अब हमको इनको छोड़ देना चाहिए जिनसे हम कह रहे थे कि आप इकट्ठे हो जाओ, और हम जो सीधे साधारण लोग हैं, 2 रोटी खाने वाले, अब समय है कि हम इकट्ठा हो जाते हैं और इन बीमारियों को खत्म कर देते हैं। तो ये हम इकट्ठा होना शुरू हुए। नतीजा ये हुआ कि रिसर्च के बाद पता चला कि भाई हमने जो बीमारियां पाल रखी थी जिसकी वजह से हमारे टुकड़े हो रहे थे, वो ये 10 बीमारियां हैं जिनके बारे में अभी आपको बताया गया। इन 10 बीमारियों की काट अगर हम कर लेते हैं तो हमारा भला बहुत हद तक हो जाता है। लेकिन मूल बात वही है कि इकट्ठे नहीं होंगे तो तब भला कब भी नहीं हो सकता। तो हमारी जो अपनी असल पहचान है, हमारी जो अपनी असल आइडेंटिटी है, हमने उस पे वापस से इकट्ठा होना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारी जो पहचान है वो खत्म हुई तो कारण बना कि हम टूटते चले गए। क्योंकि इकट्ठा करने का काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो उस काम को जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने अपने मतों के अंदर। जैसे हमारे बुद्धिस्ट जो लोग हैं, जो बुद्ध वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि सबको बुद्धिस्ट बना दो, सब इकट्ठे हो जाएंगे। जो हमारे अम्बेडकरवादी हैं वो कहते हैं किसी और ने कुछ कराया नहीं है, जो बाबा साहब ने कराया वही है, सबको अम्बेडकरवादी बना दो, सब इकट्ठे हो जाएंगे। जो हमारे कबीर वाले लोग हैं वो कहते हैं भाई कबीर ने इतना रिवॉल्यूशन किया समाज में, सबको कबीरवादी बना दो, सब इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन उससे बात बन नहीं रही है। तो फिर शब्द आया बहुजन, कि भाई सबको बहुजन बना दो, क्योंकि बहुत सारे जन हैं, इनको बहुजन बना दो तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन बहुजन शब्द तो संख्यावाचक है। अगर आज हम यहां पे लोग बैठे हैं और हम कम हैं तो हम कम जन हुए, लेकिन हमारी संख्या बढ़ जाएगी तो हम बहुजन हो जाएंगे। तो बहुजन संख्यावाचक है, जहां जितने ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे वो बहुजन हो जाएंगे। आज अगर समणों को ये लगता है कि हम 85% हैं और आज हम बहुजन हैं, तो कल क्या समण अगर उठ के दूसरे पॉलिटिकल व्यू में चले जाते हैं या दूसरे सोशल स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, तो क्या वो बहुजन नहीं हो जाएंगे? कल को बहुजन वो हो जाएंगे। फिर शब्द आया मूल निवासी, कि भाई हम बहुजन तो हैं लेकिन हम बहुजन मूल निवासी हैं। बहुजन वही कहलाएगा जो यहाँ का मूल निवासी होगा। मूल निवासी मतलब मैं दिल्ली में रह रहा हूं, मेरे पिताजी दिल्ली में रहते हैं, तो मेरे पिताजी ने मुझे वहीं जन्म दिया, वहीं पाला पोसा, मैं वहां का मूल निवासी हो गया। अब अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, वो इंडियन ओरिजिन की है, लेकिन वो अमेरिका में पैदा हुई है, वहीं पली बड़ी है और वो वहां की मूल निवासी है, इसीलिए उसको वहां का वाइस प्रेसिडेंट बनाया। अमेरिका में तो रूल है कि अगर मूल निवासी नहीं है तो इतनी पावरफुल पोस्ट नहीं मिल सकती। मूल निवास भी हमारा बदल सकता है। पंजाब के अंदर गुरु प्रसाद सर पंजाब पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इनसे पूछेंगे कि ये मूल निवासी कहाँ के, तो ये बताएंगे मैं मूल निवासी उत्तर प्रदेश का हूं, लेकिन इनके बच्चे जो पंजाब में पैदा हुए हैं और उनके जो बच्चे पंजाब में पैदा होंगे वो मूल निवासी कहलाएंगे। कहाँ के? पंजाब के। तो मूल निवास भी बदल जाता है। तो मत जो है, मत को अगर आप इतिहास में देखेंगे तो फटाफट 2 मिनट में पता चल जाएगा कि मत कैसे तैयार हुए। बाबा साहब अम्बेडकर
अभी 100 साल का बाबा साहब अम्बेडकर का पीरियड है। उनके आने के बाद अम्बेडकरवादी हुए हैं, उससे पहले नहीं थे। तो उससे पहले क्या थे? उसके पहले कोई कह सकता है कि हम रविदास जी के ज्ञान को बढ़ाया करते थे, उसको माना करते थे, तो हम रविदासी हैं। तो आप रविदास जी का पीरियड देख लीजिए 600 साल पहले का। उससे जब रविदास जी नहीं थे तो उससे पहले क्या थे? तो आपको ये कह सकता है कि जी उससे पहले हम बुद्धिस्ट थे, हम बुद्ध को माना करते थे। तो आप बुद्धिस्ट थे तो आप बुद्धिस्ट का पीरियड देख लीजिए, बुद्ध का पीरियड जाके देख लीजिए 2500-2600 साल पहले का। बुद्ध आए उसके बाद ही तो बुद्धिस्ट बने। तो असल पहचान जानने के लिए, क्योंकि इतिहास आपको बुद्ध से मिलता है, असल पहचान जानने के लिए आपको बुद्ध के भी परे जाना पड़ेगा। बुद्ध से पहचान नहीं मिलती है। अगर बुद्ध से पहचान मिलती होती तो जो 4 अरब लोग पूरी दुनिया में बुद्धिस्ट हैं, हमारी पहचान उनके बराबर होती। बुद्ध से भी पहचान नहीं मिलती। जब हम उससे पहले जाते हैं तो हमको हमारी पहचान मिलती है, जो हमारी पहली और आखिरी पहचान है, जो हमारे पुरखों की पहचान हुआ करती थी, जिस पहचान के अंतर्गत हम सारे इकट्ठा हुआ करते थे। जो अभी सन्निपात बाहुल आपको परिहार सर ने बताया, जिस पहचान के अंतर्गत हम सन्निपात बाहुल किया करते थे, वो हमारी असल पहचान। वो क्या पहचान था? भारत में जितने भी समता में रमण करने वाले लोग थे, समता में विश्वास करने वाले लोग थे, समता में काम करने वाले लोग थे, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देने वाले लोग थे, एक दूसरे के यहाँ आना जाना करने वाले लोग थे, एक दूसरे के लिए हमेशा मरने मारने को तैयार रहने वाले लोग थे, एक दूसरे के हमेशा बढ़ावा देने वाले लोग थे, और जो सुख शांति और बांट के खाया करते थे, उन सारे लोगों को समण कहा जाता था। जैसे आप बुद्ध को भी देखेंगे तो बुद्ध को भी महासमण कहा जाता है। आप जैनियों का अगर इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भी समण शब्द आता है। तो समण हमारे इतने पुराने असली और आखिरी पहचान है। वो जो हमारी पहचान है, वो एक हमारी ऐसी आइडेंटिटी है जो हमको इकट्ठा होने से नहीं रोक पाई, वो हमको इकट्ठा होने में बढ़ावा देगी। आप बुद्धिस्ट हैं, आप रविदासी हैं, आप अम्बेडकरवादी हैं, आप बहुजन हैं, आप मूल्यवासी हैं तो आप समण ही। अब कोई ये कह सकता है कि भाई समण तो मैं हूं, इस बात को मैंने मान लिया कि समण तो मैं हूं, लेकिन क्या मेरी पहचान किसी भी रूप में बदल सकती है? तो आपकी पहचान आपके शहर से हो सकती है, आप कुरुक्षेत्र के निवासी हो सकते हैं। आपकी पहचान आपकी भाषा से हो सकती है, आप पंजाबी बोलते हैं तो आप पंजाबी भाषा बोलने वाले हो सकते हैं। आपकी पहचान आपके मत से हो सकती है, जिस भी मत को आप मानते हैं। आप बाहर जाते हैं विदेश में तो आपकी पहचान इंडियन हो जाती है। तो पहचान आपकी जो बाद में मिली हुई है वो सारी बदल जाया करती है, लेकिन जो आपकी असल पहचान है वो कभी नहीं बदल पाती। कोई किसी से पूछे कि जो बमण है, जिसको हमने बम बनाया है, उसके बारे में आपको भी बताया गया था, जिसको हमने नाम दिया है, क्या उसकी पहचान कभी बदलती है? वो भारत में है, कुरुक्षेत्र में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, केरल में है, वो तमिलनाडु में है, वो अमेरिका में है, वो अफगानिस्तान में, वो जहां भी जाएगा उसकी पहचान एक रहेगी कि वो बमण रहेगा। ऐसे ही अगर बमण है तो बमण के सामने कौन है? बमण के सामने टुकड़े थोड़ी होंगे, मत के टुकड़े थोड़ी होंगे, जात के टुकड़े थोड़ी होंगे। अपनी जो सामाजिक पहचान है, जो अपने आपके काम की पहचान है, उसके टुकड़े थोड़ी लड़ेंगे। बमण के सामने जब भी खड़ा होगा सिर्फ समण खड़ा होगा, जिसको आपने श्रमण के नाम से भी जाना होगा, जिसको आपने सवर्ण नाम से भी जाना होगा। लेकिन पहचान को बदला कैसे जाता है? पहचान को बदला जाता है कि उस पहचान में आप समय के साथ बदलाव लाते रहें, शब्द को बदलते रहें, उनके काम को बदलते रहें, क्योंकि जो हमको पहचान दी गई वो हमारे काम से दी गई। लोहे का काम करने वाले को लोहार कह दिया, चमड़े का काम करने वाले को चमार कह दिया, फूल का काम करने वाले को माली कह दिया, जो अपना मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको कुम्हार कह दिया, जो अपना लकड़ी का काम कहता है उसको बढ़ई कह दिया। और उसी से हमारी पहचान बढ़ती चली गई कि भाई ये चमड़े का काम करता है, ये चमार है, और फिर उसी को कम्युनिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या उस लॉजिक के हिसाब से आज की तारीख में
जो आदमी एक बार प्रोफेसर बन गया तो क्या उसकी औलाद को प्रोफेसर ही कहोगे, या उसकी आने वाली पीढ़ियों को प्रोफेसर ही कहोगे? उस लॉजिक के हिसाब से अगर आज की तारीख में कोई मनुष्य आईएएस आईपीएस बन गया तो क्या उसके आने वाली पीढ़ियां भी आईएएस आईपीएस कहलाएंगी? या जो मंत्री बन गया क्या उसकी आने वाली पीढ़ियां मंत्री कहलाएंगी? भाई किसी ने अपनी चूड़ियों की दुकान खोल ली और उसके बच्चे ने आईटी सेक्टर में नौकरी कर ली तो क्या उसका बच्चा चूड़ी बेचने वाला ही कहलाएगा? और जिसने आईटी सेक्टर में नौकरी करी है तो क्या उसका बच्चा आईटी के सेक्टर की नौकरी करने वाला ही कहलाएगा? इस लॉजिक से तो यही बात बनती है, लेकिन ये होता नहीं, ये ऐसा है नहीं, ये ऐसा है नहीं। इसका कारण ये है कि जब ये पहचाने आपके काम के आधार पे दी गई, क्योंकि हम काम करने वाले लोग थे, हम अपना काम खुद करते थे और वो हम सारे काम करते थे। हम सिर्फ चमड़ा काटने का काम नहीं करते थे, हम सिर्फ बढ़ई का काम नहीं करते थे, हम सिर्फ जो है ये अपना पेड़ पौधे पालने का काम नहीं करते थे, हम सारे काम करते थे। इसका एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन है। वो एग्जाम्पल क्या है? आप अगर देखेंगे अशोक के समय में दुनिया की 32% जीडीपी हमारे पास थी। हमारा अशोक राजा समण था, दुनिया की 32% जीडीपी हम चलाते थे। तो उस समय में 84,000 शिलालेख लिखे गए। तो लिखे किसने? किसने लिखे? बमण तो नहीं लिखेंगे आपका इतिहास, समणों ने तो लिखे। और वो किसके लिए लिखे? पढ़ेगा कौन उनको? बमण को तो पढ़ाना नहीं है, कौन पढ़ेगा? जोर से बताइए, पढ़ेगा कौन उनको? समण ही पढ़ेगा। तो जब समण लिख भी रहा है, पढ़ भी रहा है, न्याय भी कर रहा है, राज भी चला रहा है, जीवक जैसा डॉक्टर भी दे रहा है तो अनाथ पंडित जैसा व्यापारी भी दे रहा है। जब समण सारी चीजें कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि पुराने समय में सारे काम समणों ने किए। लेकिन जितने ऐसे काम थे जो समय के साथ छोटे होते चले गए, उनके आधार पे हमारी पहचान को पकड़ा दी गई जबरदस्ती, और जो हमारे बड़े काम थे वो सारे के सारे बड़े कामों पे कब्जा हो गया। वो सारे बड़े काम पढ़ने के, पढ़ाने के, लिखने के, न्याय के, व्यापार के, राजपाट चलाने के सारे काम बमड़ों पे चले गए। और जो वैसे वाले काम थे जिनको करने में लोगों को मजा नहीं आता, वो सारे के सारे काम समणों पे थोप दिए गए और समय के साथ उन्हीं कामों से नाम देके पहचान बता दी गई। तो आज इस बात को आप समझ लीजिए कि काम के आधार पे पहचान नहीं हो सकती। आपकी पहचान जब भी होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके इतिहास के आधार पे होगी। आपके अपने जो पुरातत्व लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो काम वो करके गए हैं, जो पहचान वो लेके गए हैं, उसके आधार पे होगी। उसके अलावा कोई आधार नहीं हो सकती, क्योंकि समण जो पहचान है वो नेचर की दी हुई पहचान है। ये जो हमारे अंदर कैरेक्टर है समता में काम करने का, समानता का व्यवहार करने का, ये हमारा नेचुरल कैरेक्टर है, ये हमारी पहचान। तो इसलिए जितने भी हमारे समण हैं, चाहे वो देश में है, विदेश में है, धरती पे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, प्लेन में बैठे हैं, गाड़ी में चढ़ रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, हम सारे के सारे अपनी एक पहचान है जो समण है, सिर्फ उस पे काम करते हैं। क्योंकि समण संघ, अगर किसी को ये लगता है कि यहाँ पे बैठ के समण संघ विचार देता है, तो समण संघ विचार नहीं देता किसी को। समण संघ अपनी पहचान से रूबरू कराने का काम करता है। और समण संघ पूरी दुनिया में जितना भी काम कर रहा है, जितनी भी मेहनत कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान से रूबरू कराने के लिए कर रहा है। क्योंकि हमारी पहचान हम धीरे धीरे भूलते गए हैं, और वो पहचान अगर हम रिवाइव नहीं करेंगे और समय रहते नहीं करेंगे तो हमें नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। उसका जो बहुत बड़ा कारण है, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जिनके पास उनकी अपनी आइडेंटिटी होती है वो अपना भविष्य तय कर सकते हैं। जिनके पास उनकी आइडेंटिटी नहीं होती, भविष्य तय नहीं कर सकते। अपने नाम को याद कर लें सब लोग, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आपसे अगर आपका नाम ले लिया जाए, आपकी पहचान ले ली जाए, आपकी मेमोरी मिटाई जाए और आपको छोड़ दिया जाए यहाँ पे, तो फिर जो आपको कहेगा करने के लिए आप वही करेंगे, और धीरे धीरे आप अपने गुट में जब बनेंगे तो आप नीचे ही जाएंगे, खत्म ही होते चले जाएंगे, बचा नहीं सकते। इसलिए समण संघ पहचान देने का काम कर रहा है। हम यहाँ पे जो बैठे हैं पहचान देने के लिए बैठे हैं, हम जो यहाँ पे रूबरू कराने के लिए पहचान के लिए बैठे हैं। इसके अलावा समण संघ आपको कुछ नहीं दे सकता।
समण संघ छोड़िए, इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको कुछ नहीं दे सकती अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि आप इकट्ठे ना हो जाए। अगर आप अपनी पहचान ले लेते हैं और उस एक पहचान के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपके जितने भी अधिकार हैं जो आपको लगता है जा रहे हैं, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी क्रीमी लेयर आ जाएगी, आपको लगता है सरकार ऐसी आ गई तो हमारे अधिकार चले जाएंगे, आपको लगता है जजेस ऐसे बैठे हुए वो सब अधिकार चले जाएंगे, तो इस गफलत को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बमणों का सीधा एजेंडा है कि वो अपने बच्चों के लिए सुख, समृद्धि और जितनी भी सुविधाएं हैं उसको पाने के लिए दिन रात काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, और उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनको अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या लॉ लाना पड़े, क्या रूल लाना पड़े। आपको लगता है संविधान खत्म कर रहे हैं, चाहे उनको संविधान खत्म करना पड़े, आपको लगता है कि ऐसी जजमेंट्स आ रही है, चाहे उनको ऐसी जजमेंट्स आती रहे, आपको इस बात पे बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी अपने बच्चों के लिए सर्वाइवल के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर इकट्ठा होकर नहीं करेंगे तो आपके बच्चे धीरे 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 किल किल करके खत्म हो जाएंगे। वो इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं तो वो इस लायक हैं कि वो जजमेंट ला सकते हैं, वो ऑर्डर ला सकते हैं। हम इकट्ठा होकर काम नहीं करेंगे तो हम इस लायक नहीं बन सकते। आप कितनी भी गाली उनको दे दीजिए, आप कितना भी उनको कुछ भी बोल दीजिए, सुबह उठते ही 4 गाली देते हैं, अरे आज ये कर दिया इन्होंने, अरे आज इन्होंने ये कर दिया, अरे आज इन्होंने ये कर दिया। लेकिन अपने भीतर झांक के कभी नहीं देखते कि हम कौन सा वो काम है जो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा अधिकार जा रहे हैं। तो वो ये एक काम है कि हम अपनी एक आइडेंटिटी पे इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमको वो पता नहीं थी। चूंकि अब पता चली है कि हमारी सिर्फ एक आइडेंटिटी है, वो समण है, और हमको सबको उसी पे इकट्ठा होना है। हमारे जो मत हैं वो हमारे पर्सनल हैं। मैं बुद्ध मत का हो सकता हूं, ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं अम्बेडकरवादी हो सकता हूं, ये मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन जब मैं समाज में बैठा हूं तो मैं समण हूं। लेकिन जब मैं अपने अधिकार की बात कर रहा हूं तो मैं समण हूं। जब मैं इकट्ठा होने की बात कर रहा हूं तो मैं समण हूं। आज की तारीख में अगर मैं इस आइडेंटिटी को ग्रहण कर लेता हूं, मन में बैठा लेता हूं कि मैं समण हूं, बाकी सारी आइडेंटिटी मेरी बाद में आती है, सबसे पहले समण आती है, तो मैं इकट्ठा हो जाऊंगा अपने भाइयों के साथ, और मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ना कहीं जाना पड़ेगा, ना कोई आंदोलन करना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। सारे अधिकार थाली में रख के घर पे आएंगे। बस इकट्ठा होने की बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। मेरे वक्तव्य में तो अगर कोई त्रुटि हुई है तो संघ उसके लिए मुझे क्षमा करे, संघ उसके लिए मुझे क्षमा करे, संघ उसके लिए मुझे क्षमा करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। अभी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद खाना खाने से पहले हम यहाँ पे संघ को नमन करेंगे। संघ को नमन, संघं नमामि का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जिस संघ के बीच में हम बैठे हैं, आज हम यहाँ पे बैठे हैं, इस संघ के बीच में बैठे हैं, तो इस संघ को नमन करेंगे। जो हमारा बड़ा संघ रहा है उसको नमन करेंगे, और जो हमारा पुराना संघ रहा है उसको नमन करेंगे। किसी व्यक्ति को नमन नहीं करते हैं, हम संघ को नमन करते हैं। तो संघं नमामि अभी हम करेंगे। आज का जो भोजन है वो भोजन जो हमारे कुरुक्षेत्र के रघुवीर सर हैं, वो भोजन उनकी इच्छा थी कि क्योंकि वो रिटायर हुए थे, उनका जन्मदिन भी था, उनकी इच्छा थी कि वो संघ को भोजन दान करें। तो कुरुक्षेत्र संघ ने उनसे भोजन दान करवाया है। आज का भोजन वो अपने रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में, हालांकि रिटायर 5 साल पहले हुए थे, लेकिन क्योंकि संघ ने नया नियम लाया है कि अगर कोई रिटायर होता है, कोई संघी रिटायर होता है, कोई समण रिटायर होता है, तो वो अपने यहाँ अगर संगति लगाएगा तो पूरा संघ जाएगा, उसको सम्मानित करेगा। उसके जितने भी जीवन के सारे लोग हैं, पूरे जीवन भर उसके साथ रहे हैं, उनको सबको इकट्ठा करके वहां बैठाएगा, उनके सामने उसको सम्मानित करेगा, उसके काम को सराहेगा और उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। अगर वो अपने आप को ये डिक्लेयर करता है कि वो जीवन पर्यंत समण संघ में रहकर सेवा देगा और समण आइडेंटिटी को बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि संगति डिक्लेयर हो चुकी थी और संगति यहाँ पे लगी है, लेकिन फिर भी इनका इच्छा का सम्मान करते हुए संघ ने इनसे भोजन दान आज सबको कराया है। जैसे ही हम यहाँ से संघं नमामि करके उठेंगे, वैसे ही हम सारे के सारे पहले सबको एक एक पोस्टर वितरित होगा। उस पोस्टर के साथ एक साथ यहाँ पे आके फोटो खिंचाएंगे, क्योंकि ये जो फोटो है ये देश विदेश में जाती है, पूरी दुनिया में जाती है ये फोटो, और सब देखते हैं। और जब ये फोटो देखते हैं तो लोगों को इस ताकत का एहसास होता है कि मैं समण हूं और मेरे समण जगह जगह इकट्ठे हो रहे हैं। जैसी संगति आज ये लग रही है, ऐसी संगति देश में और भी जगह लग रही है। आप फेसबुक पे जाएंगे, समण संघ का पेज देखेंगे तो आपको फोटो भी मिल जाएगी। तो 3 चीजें हैं, पहले हम संघं नमामि करेंगे, फिर हम एक साथ
फोटो खिंचाएंगे पोस्टर हाथ में लेके। और तीसरी चीज, आइडेंटिटी को पहचानने में जिसको कोई बात रह गई हो, कोई समस्या आ रही हो, तो ये हमारा संघ का जो संघ की तरफ से नई आइडेंटिटी की किताब है मैं समण हूं, ये वहां पे रखी हुई है। ये मैं समण हूं किताब कितने की है सर? 11 रुपए की ये किताब है। इस किताब को आप वहां से लेकर के जा सकते हैं। नहीं तो जो कुरुक्षेत्र के यहाँ पे समण संघी है वो बता देंगे कि वो उसको अपनी तरफ से देना चाहेंगे तो वो अपनी तरफ से दे देंगे। अगर आपको लेनी होगी तो वहां काउंटर से ले लीजिएगा। यहाँ पे फोटो खिंचाएंगे, उसके बाद सब हम खाना खाने जाएंगे, महिलाएं और बच्चे पहले जाएंगी, पुरुष उसके बाद जाएंगे। फिर सुबह से जो सारी चर्चा चली है उस पर सवाल जवाब। हम यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ देने के लिए नहीं बैठे हैं। संघ जब भी बैठता है चर्चा के लिए बैठता है, काम करने के लिए बैठता है। हम यहाँ पे बात करेंगे और बात करके चर्चा करके सवाल जवाब करके सबके सवाल सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद जो नए साथी यहाँ पे आए हैं उनको संघ समझ आता है, उनको आइडेंटिटी समझ आती है, तो वो आए, वो मेरे से मिलने, मैं वहां पीछे आपको मिलूंगा। हम यहाँ पे खाना खाते खाते भी बात कर लेंगे। वो सारे साथी अपने नाम नोट करा दें, नंबर नोट करा दें, और जो इच्छुक हैं वो दिल्ली में जो हमारा सेंटर है वहां पे बैठ के बात करेंगे और आगे काम कैसे करना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। संगम नमामि, संगे सलाम, संघो नमस्कार। सबको समझ में आ गया होगा? कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो? कोई नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद सर, हमसे सर आपका, सबको समझ में आ गया है। तो एक बार हमारा संघ, पीछे वालों का आवाज नहीं आ रही, पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही है, हैं? हाँ आ गया। अभी सब लोग संगम नमामि करेंगे, ठीक है? हमारी जो बहनें बैठी हुई वो संगम नमामि कराएंगे। आइए बहन जी। आइए बहन जी। ये जो हम संघ को नमन कर रहे हैं, बहनें इसलिए कराती हैं क्योंकि महिलाओं का अगला स्थान होता है, तो वो करा रही हैं, तो उनके जो स्थान है उसको सम्मान दें। जो लोग बैठ सकते हैं वो अपने घुटनों पे बैठ जाएं, जैसे बहनें बैठी हैं। जो लोग ऊपर बैठे हैं वो नीचे उतरने का प्रयास करें अगर बैठ सकते हैं। नहीं बैठ सकते हैं तो 3 बार सर को झुका के भी नमन कर सकते हैं। बैठ जाइए। जो लोग घुटनों पे बैठ सकते हैं बैठ जाइए, नहीं बैठ सकते हैं तो 3 बार सर को झुका के नमन कर लेंगे। संगम नमामि। सभी साथ में बोलेंगे, संगम नमामि। संगम नमामि। अभी सभी लोग जहां पे बैठे हैं सब इधर आ जाएंगे। यहाँ पे हम एक साथ फोटो खिंचा लेंगे और सबको पोस्टर यहाँ से बढ़ जाएंगे। सबको पोस्टर मिल जाएंगे जिसपे लिखा हुआ है मैं समण हूं। किसी पोस्टर पे बाबा साहब हो सकते हैं, किसी पे गुरु रविदास हो सकते हैं, किसी पे बुद्ध हो सकते हैं। वो रैंडमली सबके पास पोस्टर आ जाएंगे, लेके सब एक साथ यहाँ पे फोटो खिंचाएंगे। सब लोग यहाँ आ जाए। महिलाएं आगे आ जाएं। अपने अपने ये बैग उठा लीजिए।